कि यहाँ पे जो स्टेम सेल्स है बेटा, जो स्टेम सेल्स है स्पर्मेटोगोनिया, जर्म सेल्स, सिंगुलर टर्म क्या है, स्पर्मेटोगोनियम है। क्लियर है? जो किससे डेवलप होता है, देखो ये डेवलप होता है प्राइमोर्डियल जर्म सेल से डेवलप होता है। और ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है वो कहां से बनता है, वो बनता है एम्ब्रायनिक लाइफ में जो यॉल्क सैक है वहां से बनता है। वहां से बन के फिर ये माइग्रेट करके टेस्टिस और ओवरी में आता है और फिर बनाता है जर्म सेल जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया। फिर देखो ये एंटर कर रहा है कहां पे, ये एंटर करता है टेस्टिस में ड्यूरिंग 5th वीक ऑफ डेवलपमेंट इन द एम्ब्रायनिक टेस्टिस का बात करेंगे तो जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है बेटा ये क्या कर रहा है, यही डिफरेंशिएट करके स्पर्मेटोगोनिया को बनाता है। किसमें, गोनैड में। उससे पहले याद रखना चाइल्डहुड का अगर बात करेंगे तो चाइल्डहुड के दौरान क्या होता है, याद रखना जब प्यूबर्टी वाला एज नहीं आया है तो उस समय ये कैसा रहता है, इनएक्टिव रहता है, डोरमेंट कंडीशंस को मेंटेन रखता है। लेकिन जैसे ही चाइल्डहुड खत्म होता है, प्यूबर्टी वाला एज आता है, जैसे एक मेल प्यूबर्टी वाले एज को अटेंड करता है तो प्यूबर्टी आते ही क्या होता है, जो स्पर्मेटोगोनिया चाइल्डहुड में इनएक्टिव पड़ा हुआ था वो तुरंत एक्टिव होता है, डोरमेंट पड़ा हुआ था वो तुरंत एक्टिव होता है और फिर वो स्पर्म को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है एट प्यूबर्टी। अब एक चीज देखो आप, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस में हम लोग पढ़े थे कि 2 तरह के सेल्स होते हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 तरह के सेल्स है। ठीक है, तो ये सेल्स क्या है, जर्मिनल सेल है स्पर्मेटोगोनिया और सोमैटिक सेल है जिसका नाम है सर्टुलाई सेल्स। ठीक है, अब एक चीज याद रखना है कि ये जो स्पर्मेटोगोनिया है, जर्म सेल्स, ये बड़ा सेंसिटिव है टेम्परेचर को लेकर के। अगर स्क्रोटम जो है अगर वो एक्सपोज्ड है हाई टेम्परेचर पे तो स्पर्म बनाने वाले जो जर्म सेल स्पर्मेटोगोनिया, याद रखना ऐसे हाई टेम्परेचर पे ये स्पर्मेटोगोनिया जो जर्म सेल है जो स्पर्म बनाते हैं वो मर जाते हैं। क्योंकि आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, याद रखना, जिन्हें वेरी टाइट अंडर गारमेंट्स पहनने का आदत है, जैसे कि टाइट जींस वगैरह हो गया, या फिर कुछ वर्कर्स, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी ऐसे ऑक्यूपेशन से या किसी ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जहाँ का टेम्परेचर क्या रहता है, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। जैसे कि ब्लास्ट फर्नेस वर्कर है, जो ईंट के भट्टों में जो लोग काम करते हैं, जो इंजन ड्राइवर्स है, वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे लोगों का जो स्क्रोटम होता है वो हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज होता है। आराम में तो एक लंबे समय के बाद जाके ऐसे लोगों में जो स्पर्म काउंट है वो रिड्यूस होने लगता है, कम होने लग जाता है। क्योंकि ऐसा कारण क्या है, इसका कारण क्या है, क्योंकि स्पर्म बनाने वाला जो सेल है स्पर्मेटोगोनिया, दे आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर। लेकिन याद रखना जो लेडिक सेल है, इंटरस्टिशियल सेल्स है ना, जो लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स है और जो सर्टुलाई सेल है ये टेम्परेचर को लेकर के सेंसिटिव नहीं है, लेकिन जो स्पर्मेटोगोनिया है ये टेम्परेचर को लेकर के सेंसिटिव है। यही कारण है कि हम क्या कर रहे हैं, हम टेस्टिस को, इस कारण से हम टेस्टिस को कहाँ लोकेट कर रहे हैं बेटा, स्क्रोटम में। जो टेस्टिस है वो कहाँ लोकेटेड है, स्क्रोटम में। इसका कारण पता चल गया क्यों है, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब हम क्या बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं कि जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, याद रखना, मतलब जब स्पर्मेटोगोनिया जो है जब वो डेवलप होकर क्या बना रहा है, जब वो डेवलप होकर के स्पर्म बना रहा है, स्पर्मेटोजोआ बना रहा है, तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ल्यूमेन की तरफ, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन की तरफ क्या मिलेगा, मतलब अगर हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन की तरफ जाएंगे, यानी जब हम क्या करेंगे सेंटर की तरफ जा रहे हैं, तो हमें क्या दिखेगा, हमें स्पर्म के डेवलपमेंट का, स्पर्म के बनने का जो मोर मेच्योर स्टेज है, जो मेच्योर स्टेज है, ज़्यादा मेच्योर स्टेज, वो कहाँ पे दिखेगा, हमको सेंटर में देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, वो इसलिए देखने को मिलेगा, अभी मैं बता रहा हूँ, इस बात को क्लियर करता हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है, जैसे कि ये मैंने बनाया इस तरह से, क्या बना दिया मैंने, ये मैंने बना दिया टेस्टिकुलर लोब्यूल, ठीक है ना, ये टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है। अब टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर क्या था, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे आपको सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स मिलेगा। अगर हम सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स को ट्रांसवर्स सेक्शंस के फॉर्म में इन लार्ज व्यू में देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। ये क्या दिखेगा, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स कैसा दिखेगा, वो कुछ इस तरह से अंदर की तरफ दिखेगा ना, ऐसे सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। और फिर क्या होगा, और सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर की तरफ क्या होगा, अंदर की तरफ अगर हम बात करेंगे तो 2 तरह के सेल्स का लाइनिंग था। एक था मेरे पास सर्टुलाई सेल, मान लो ये क्या है, ये सर्टुलाई सेल है, ये सर्टुलाई सेल है, क्लियर है। तो अब आप ध्यान से देखो, हम क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, देखो ये तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स है, ये तो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स का टीएस है, और अंदर की तरफ क्या है, 2 तरह के सेल्स का लाइनिंग है, जिसमें एक क्या है मेरा स्पर्मेटोगोनिया जर्म सेल्स, और दूसरा क्या है सर्टुलाई सेल्स। तो ये जो बनाया ये क्या है हम लोग का, ये सर्टुलाई सेल है, और हमें ये पता है बिल्कुल अच्छे से, ये सर्टुलाई सेल और ये उसका क्या है, न्यूक्लियस है। और हमें ये पता है कि जो सर्टुलाई सेल है, यानी जो स्पर्म का डेवलपमेंट है, वो सर्टुलाई सेल के मेम्ब्रेन में इम्बेड किया हुआ डेवलपमेंट पूरा होता है। सर्टुलाई सेल के मेम्ब्रेन में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इम्बेड किया हुआ है, इस तरीके से ऐसे इम्बेड किया हुआ है। मान लीजिए क्या स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, ये स्पर्मेटोगोनिया है। अब ये जो स्पर्मेटोगोनिया है बेटा, ये क्या कर रहा है, अब आप देखो ये अपने डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, यहाँ से डेवलपमेंट शुरू हो रहा है,
ठीक है ना। कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। और आपको पता है कि ये क्या है, ये मेरा क्या है, ये सर्टुलाई सेल है। सर्टुलाई सेल जो है याद रखना वो सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बेस से एक्सटेंड कर रहा है, देख पा रहे हो आप, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बेस से एक्सटेंड कर रहा है, देखो ये। और ये क्या कहाँ जा रहा है, ये सेमिनिफरस ट्यूबल्स के ल्यूमेन की तरफ जा रहा है, देख रहे हो, ये एक्सटेंड किया, देखो ये आगे जा रहा है, यहाँ पे कहीं पे क्या है, ल्यूमेन है, यहाँ पे ल्यूमेन है। तो चूंकि सर्टुलाई सेल जो है वो क्या है, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के बेस से एक्सटेंड करता हुआ ल्यूमेन की तरफ पहुंचता है। और इसी सर्टुलाई सेल के मेम्ब्रेन में जो स्पर्मेटोगोनिया है वो इम्बेड किया हुआ अपना डेवलपमेंट पूरा करता है और फिर वो आगे की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है। यानी यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना क्या, यहाँ पे बना स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है ना। तो जैसे जैसे जो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, यानी स्पर्म बनने का प्रोसेस है, जब वो आगे की तरफ प्रोसीड कर रहा है, जैसे जैसे उसका मैच्योरेशन जो है वो एडवांस हो रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पे बना, फिर ये क्या बना, ये स्पर्मेटोगोनिया है, यहाँ पे बना क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, ठीक है ना। फिर बना क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, ये बना। देन क्या बना, स्पर्मेटिड बना, और फिर फाइनली क्या बन गया, स्पर्म बन गया। और देखना, तो समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इसका मैच्योरेशन हो रहा है, जैसे जैसे इसके मैच्योरेशन का एडवांसमेंट हो रहा है, देखो ये और एडवांस है, स्पर्मेटोगोनिया से और एडवांस क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्या बना रहा है, सेकेंडरी, ये और एडवांस, इसका मैच्योरेशन और एडवांस हुआ। फिर सेकेंडरी से क्या बनेगा, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी बना, सेकेंडरी के बाद क्या बना, स्पर्मेटिड बना, इसका मैच्योरेशन और एडवांस हुआ। तो देख रहे हो इसका जो मैच्योरेशन का जो एडवांसमेंट है वो क्या हो रहा है, वो तुम्हारा बेस टू सेंटर की तरफ क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, बिकॉज ये जो तुम्हारा सर्टुलाई सेल है वो बेस से लेकर के क्या कर रहा है, एक्सटेंड करता हुआ सेमिनिफरस ट्यूबल्स के सेंटर की तरफ पहुंचता है, ठीक है ना। जिस कारण से क्या होगा, स्पर्म के डेवलपमेंट का जो मोर मैच्योर स्टेज देखने को मिलेगा वो तुमको कहां पे देखने को मिलेगा, सेमिनिफरस ट्यूबल्स के सेंटर की तरफ मिलेगा, ठीक है। और जब ये स्पर्म का जो हेड है अभी भी वो क्या है, सर्टुलाई सेल के मेम्ब्रेन में इम्बेड किया हुआ है, और जब ये स्पर्म सर्टुलाई सेल के मेम्ब्रेन से निकल के सेमिनिफरस ट्यूबल्स के ल्यूमेन में रिलीज होगा, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देंगे, उस प्रोसेस को बोल देंगे स्पर्मिएशन।